the promised land. In the beginning, God created the heaven and the earth. For of those to whom much is given, much is required. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Seek, and ye shall find. Ask, and it shall be given. As the will of God is in heaven, even so let him do. God is our refuge and strength. The most powerful story of all time continues to shape our world. It's the foundation of our governments, the blueprint for our laws, a sacred guide for life's journey. This is the Bible. भजन में कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। खुदा यीशु मसीह के गैरफानी नाम में, यशस्वी नाम में आप सभी नाजरीन को सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका दिल इस्तकबाल करता हूँ और खुदा के कलाम से आपसे कुछ अद्भुत बातों को मैं आज के इस पल में करना चाहता हूँ। मित्रों, दाऊद कहने लगा, तेरे वचन कैसे मीठे हैं, शहद से भी अधिक मीठे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जो वचन आज हम और आप सीखें वाकई हमारे आपके जीवन में एक मधु की तरह हो। मित्रों, हम और आप जब इन दिनों रोजों में हैं, उपवास और प्रार्थना में हैं, जब हम आराधना में हैं, प्रभु के हुजूरी में हैं, तो क्यों ना प्रभु के कलाम से कुछ रहस्यमयी बातों को देखा जाए, गुणवाचन किया जाए। Let's decode few of the things from the Bible। और मेरे मित्रों, एक शब्द एक किताब में पढ़ रहा था और तमाम स्कॉलर्स के द्वारा उस शब्द के ऊपर व्याख्या की जाती है जिसे क्यू सोर्स कहा जाता है या क्यू डॉक्यूमेंट या क्यू गॉस्पेल कहते हैं। ये क्यू वर्ड जो है ये जर्मन भाषा में क्वेल कहलाता है और क्वेल का मतलब होता है सोर्स, स्रोत। और आपको मालूम ये क्वेल जो है किस सोर्स की बात कर रहा है? सेइंग्स ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए जो जितने भी वाक्य हुए, जो भी सेंटेंसेस जीसस ने कहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहे, उनको ये क्यू सोर्स कहा जाता है। और आपको मालूम बड़े विद्वानों का, बड़े स्कॉलर्स का ये अनुमान माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो मत्ती रचित सुसमाचार लिखा गया और जो लूका रचित सुसमाचार लिखा गया, वो जो लिखे गए वो क्यू सोर्स के ही आधार पर लिखे गए। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो पांडुलिपियां मिली, वो तमाम जो लूका को मिली, जो मत्ती को मिली, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के तमाम कथन को, उनकी बातों को अपने अक्षरों में वहां पर दर्ज किया। आपने देखा होगा अक्सर, या किंग जेम्स वर्जन बाइबल आपने पढ़ा होगा या और भी कई ट्रांसलेशन में, जहां जीसस के द्वारा कुछ कहा गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी बातें कही गई उनके मुख से, उसे लाल अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ, मैं उन्हीं अक्षरों के ऊपर, मैं उन्हीं कथनों के ऊपर, मैं उन्हीं स्टेटमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूं, द सेइंग्स ऑफ जीसस। और आपको मालूम कहा जाता है, scholars estimate that Jesus spoke around 1500 to 2000 sentences in the whole New Testament। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो 1500 से 2000 वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहा। स्कॉलर्स का मानना यह है मेरे मित्रों, जब नया नियम आप पढ़ेंगे तो 1500 से 2000 शब्दों का इस्तेमाल जो हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों के ऊपर या कुछ कथन के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर मैं आपसे आज खुदा के कलाम से बात करना चाहता हूं। जी हाँ, जो सबसे पहला मैंने स्टेटमेंट द सेइंग्स ऑफ जीसस में से प्रभु यीशु मसीह के कहने पे, प्रभु यीशु मसीह के कथनों में से लिया है, पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 4थी आयत इस प्रकार कहती है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित ना रहेगा। Man will not live alone by the bread। हम सब इस घटना से वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय का अध्ययन करेंगे, बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह
पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, यरदन से लौट रहे थे। 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिर रहे थे और उसी समय शैतान आकर के उनकी परीक्षा लेने लगता है। बाइबल बताती प्रभु ने कुछ ना खाया था और प्रभु को बहुत जोर की भूख लगी थी और शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए, और वो रोटी बन जाएंगे। तभी प्रभु का ये जवाब आता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है। मैं सोचने लगा, और जब आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़ेंगे वहां लिखा है मैन डज नॉट लिव अलोन बाय द ब्रेड। क्यों आखिर प्रभु ने ये कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता? इन्हीं बातों के ऊपर हम और आप आज इस पल में ध्यान करेंगे। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह आत्मिक व्यक्ति थे। He was filled with spirit। जब आप पढ़ेंगे लूका उसके 4 अध्याय में पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लिखा है मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जब यरदन से लौट रहे थे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और आपको मालूम इसी वजह से प्रभु ने उस शैतान की उस परीक्षा को निष्फल कर दिया, उसे हरा दिया। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उन्हें मालूम था मुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती है, ये शैतान मेरी परीक्षा नहीं ले सकता है, ये दुनिया की ताकतें मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। और वो पवित्र आत्मा क्या है मेरे मित्रों? जब आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा मैं तो जा रहा हूं पर तुम्हारे साथ एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। मेरे मित्रों, वो आपको सामर्थ्य देगा। आज कई बार हम और आप जब आजमाइशों में पड़ते हैं, जब हम मुश्किलातों में पड़ते हैं, जब शैतान के षड्यंत्रों में हम फंसते हैं, कई बार हम हार जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है। और आपको मालूम बाइबल बताती है संसार के सदृश्य ना बनो। मेरे मित्रों, जरूरत है कि हम और आप भी आत्मिक व्यक्ति बन जाएं, हम और आप भी आत्मा से भर जाएं। और बाइबल बताती, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों के 2 अध्याय की 14वीं आयत में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। He's talking about the natural man। वो शारीरिक व्यक्ति की बात कर रहा है। वो पौलुस कह रहा है जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है, वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मिक बातें मूर्खता की बातें हैं, आराधना की बातें मूर्खता की बातें हैं, वचन की बातें मूर्खता की बातें हैं। पर मेरे मित्रों, अगर आप भी शैतान को हराना चाहते हो, आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। इसलिए इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में 18वीं आयत में पौलुस कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज दरकार है मेरे मित्रों, आपके जीवन हमारे जीवन में भी ये समस्याएं आएंगी, ये आजमाइशें आएंगी, ये परीक्षाएं आएंगी। पर इन रोजों के दिनों में एक काम करना, प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को अपने जीवन में शिरोधार्य कर लेना, अपने जीवन में पैबस्त कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना। क्या? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आप भी शैतान का सामना कर सकते हो। और बाइबल बताती है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भागेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, बहुत जो जरूरी है वो ये कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। इफ यू आर फिल्ड विद दिस स्पिरिट, आप किसी आजमाइश में नहीं पड़ोगे, आप किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे। परीक्षा आएगी भी तो परीक्षा में आप जय को प्राप्त करोगे। मेरे मित्रों, आने वाले दिनों में हम और भी कुछ बातों को रिवील करेंगे, कुछ और भी गुण बातों को हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम और आप भी परीक्षा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों प्रभु ने इस बात को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहे। वो आप सबको बताएंगे।